साथियों को मेरा सादर जय भीम। और एक बार फिर हम अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने विशेष YouTube चैनल पर, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा कुछ समय के बाद हम बना रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता के कारण, कुछ संगठन के कार्यों में ज़्यादा व्यस्तता के कारण ये वीडियो हम पहले नहीं बना पाए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का है। अभी कुछ दिन पहले, यानी पिछले महीने मार्च के महीने में एक बहुत बड़ा फैसला आया था। अभी आपको पता है कि ये जो है एक कांड हुआ था मैनपुरी में, बहुत ही बीभत्स कांड हुआ था, जिसमें 25 जाटवों को 18 नवंबर 1981 के दिन गोली से भून दिया गया था। तो उस समय ये सरकार हिल गई थी। पूरे देश में एक बहुत बड़ा इसके वजह से प्रतिक्रिया हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो समय था यह कांग्रेस की सरकार का समय था और 1981 में मिस्टर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यानी कुल मिलाकर के सारा जो समय था, जमाना था, वो कांग्रेस का जमाना था। तो कई तरीके के अत्याचार उस दौरान हो रहे थे, बड़े बड़े हत्याकांड हुए थे। और यही वह समय था जब मान्यवर कांशीराम साहब अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हुए थे। यानी बामसेव के माध्यम से पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों के दौरान दलितों पर, पिछड़ों पर पूरे देश में अन्याय अत्याचार का बोलबाला था। और जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये बना कि कितना भयंकर हत्याकांड हो सकता है। जो देहुली में हत्याकांड को अंजाम दिया गया 18 नवंबर 1981 को, तो इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं आज के समय में कि 18 मार्च को इसका मैनपुरी की अदालत ने इस कांड में सज़ा सुनाई थी, इस कांड का फैसला सुनाया था। तो इसमें कुल तो दोषी वैसे 17 थे, लेकिन 3 दोषियों को, केवल 17 दोषियों में से 13 की मृत्यु हो चुकी है, एक और बाकी जो 3-4 और लोग थे, तो 3 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 44 साल बाद। 1981 में ये कांड होता है और सन 2025 चल रहा है। सन 2025 में उस कांड के दोषियों को, जो बाकी कई लोग मतलब मर चुके, इतने लंबा समय हो गया, तो 3 जो बचे हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो ये आज हम क्यों इस बात को बता रहे हैं कि ये जो है, जो कांड हुआ था, इस कांड की रिपोर्ट उस दौरान में मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा जो प्रकाशित की जाती थी पत्रिका द ऑपरेस्ट इंडियन, उसमें भी ये रिपोर्ट कवर की गई है। तो ये रिपोर्ट जो है द ऑपरेस्ट इंडियन के दिसंबर 1981 के इशू में कवर की गई है। दिसंबर 1981, 1981 दिसंबर के जो इशू है द ऑपरेस्ट इंडियन का, उसमें ये रिपोर्ट छापी गई है। क्योंकि बामसेव का काम था लोगों को जागरूक करना, समाज को जगाना, और जो भी अगर इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती थीं तो उसके बारे में भी मान्यवर कांशीराम साहब बहुत ही गहराई से उसका संज्ञान लेते थे
उसकी पूरी रिपोर्ट लेते थे और अपनी पत्रिका के माध्यम से पूरे देश को उसके बारे में बताने का काम करते थे। तो जैसे ये रिपोर्ट है, ये जो मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, इसमें जो लिखा है मास मैसेकर ऑफ दलित्स बाय ठाकुर्स इन देवली यूपी। ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये आप देख रहे होंगे फ़ोटोग्राफ। ये जो है इसमें फ़ोटो भी छपा हुआ है। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये द ऑपरेस्ट इंडियन में छपी थी, तो इसको हम आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा जो रिपोर्ट मंगाई गई थी और जिसको द ऑपरेस्ट इंडियन के दिसंबर 1981 के अंक में छापा गया है, उसमें क्या रिपोर्ट थी। तो जो भी खैर अखबारों में जो भी छपा है वो एक अलग है, लेकिन द ऑपरेस्ट इंडियन में छपी खबर का हम आपको हवाला देने के लिए एक बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि उस समय मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा इस रिपोर्ट में क्या छापा गया था। तो ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसका हेडिंग तो मैंने आपको बताया कि मास मैसेकर ऑफ दलित्स बाय ठाकुर्स इन देवली। देवली में एक सामूहिक हत्याकांड दलितों का ठाकुरों के द्वारा किया गया था। और इसमें जो लिखा है कि 25 जाटव्स इट इंक्लूडिंग 7 वुमेन एंड सम चिल्ड्रन शो डेड। और इसमें कुल मिलाकर के 25 जाटवों को, जिसमें 7 महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल थे, उनको मार डाला गया। आगे इसमें जो रिपोर्ट छपी है, द मोस्ट ट्रेजिक मास मैसेकर दैट द फ्री इंडिया ऑफ 1981 विटनेस्ड took place on 18th November 1981 in a small village of Devli in मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैनपुरी जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसमें देवली गांव में 18 नवंबर 1981 को स्वतंत्र भारत का बहुत ही जघन्य कांड देखने को मिला, जिसमें इतने बड़ी संख्या में दलितों का नरसंहार किया गया। द विलेन्स इन द मैसेकर वर राधेन एंड संतोषा, द ठाकुर्स एंड द सो कॉल्ड नोटोरियस फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द एरिया। और इस कांड के इसके जो मुख्य रूप से आरोपी थे, जो विलेन्स थे, जो इसके विलेन थे, वो थे राधे और संतोषा। और ये उस ज़माने के सामंतवादी जो जमींदार, उस ज़माने के जो सामंतवादी जमींदार थे, और उसके कुख्यात माने जाने वाले बदमाशों में थे। द किलर्स वर सो क्रूअल दैट दे डिड नॉट इवन स्पेयर ए 3-month-old बेबी। जो हत्यारे थे वो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने 3 महीने के बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा था। Among the victims there are 7 ladies who were gunned down. Some of them have been raped before they were shot dead. देखिए, रूह कांपने वाली खबर है कि उस हत्याकांड में उसके जो शिकार हुए थे उसमें 7 महिलाएं थीं। और यहाँ तक बताया गया कि उनकी हत्या करने से पूर्व उनके साथ बलात्कार भी किया गया। इतनी बड़ी घटना थी। द विलेज देवली इज अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा, द प्लेस विच हैज़ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ अम्बेडकराइट एक्टिविटीज़। ये देवली जो है ये आगरा से 40 किलोमीटर है और अम्बेडकराइट यानी बाबा साहब की गतिविधियों का, अम्बेडकरवादी गतिविधियों का इसका पुराना इतिहास भी रहा है। और इस गांव का जो पूरा ब्यौरा दिया है इस मैगज़ीन में, उसमें लिखते हैं कि एंड कंसिस्ट ऑफ 35 ठाकुर्स फैमिलीज़, 16 मुस्लिम्स
16 धोबीज, 15 फैमिलीज ऑफ जाटव्स, 4 वाल्मीकिज एंड 16 खटीक्स। यानी इस गांव में 35 परिवार ठाकुरों के हैं, 16 मुसलमानों के हैं, 16 धोबी समाज के परिवार हैं और 15 जाटव समाज के परिवार हैं, 4 वाल्मीकि समाज के हैं और 16 परिवार हैं खटीक समाज के। इस तरीके से इसकी जो टोटल आबादी है उसके बारे में भी जानकारी इस मैगजीन में छापी गई है। Although the oppressed and the exploited people formed majority in the village, the lack of cooperation and sense of unity led the way for Thakurs to shoot out the Jatavs only। क्योंकि आपस में जो दलित शोषित जातियां हैं उनमें आपस में भाईचारा नहीं रहता है, इसलिए जो है चंद मुट्ठी भर लोग जो जिनकी आबादी कम थी ठाकुरों की कुल मिलाकर के, इसके बावजूद भी उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने का काम किया। दो दी ठाकुर्स वर इन माइनॉरिटी इन द विलेज, राधे एंड संतोषा कुड मैनेज टू गन डाउन 25 दलित्स। क्योंकि राधे और संतोषा की हिम्मत इसलिए पड़ी कि आपस में उनका भाईचारा नहीं था, इसलिए 25 दलितों की हत्या देहुली में कर दी गई। द रीजन बेस्ट नोन वाज द डिवीजन अमॉन्ग द दलित्स। Had they been united, perhaps it would have been too difficult for them to do the ghastly act. It is also learnt that the other Thakurs have contributed for the purchase of the guns for the criminals. यदि इनमें आपस में संगठन होता, जो दलित शोषित जातियाँ हैं, जिसमें दलित शोषित जातियाँ यानी चाहे धोबी समाज के हों, खटीक समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज के अंग हैं। अगर इनमें भाईचारा होता तो जो ठाकुरों ने हत्याकांड किया है उस हत्याकांड की नौबत शायद नहीं आती। रोल ऑफ पुलिस, इसमें पुलिस का रोल भी लिखा है। एक फ़ोटोग्राफ का भी इसमें मैंने आपको बताया, इसमें एक फ़ोटो भी छपा है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने रिपोर्ट जो लेने के लिए भेजा था, उन्होंने फ़ोटो भी लिए थे वहाँ पर। तो इसमें 1981 की पत्रिका में उस ज़माने के फ़ोटो भी छपे हुए हैं और फोटोग्राफ पे लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ ऑफ इंजर्ड पर्सन ऑफ देहुली कार्नेज टेकन इन दी हॉस्पिटल, सीन इन दी फोटोग्राफ आर मिस्टर हर नारायण एंड श्रीमती मांगवती हु हैव सेवरल गन इंजरीज इन देयर बॉडी। यानी इनको गोलियों से मारा गया था, लेकिन ये इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो इनका आगरा के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो उस दौरान बामसेफ के साथी अस्पताल में भी उनसे मिलने गए थे। पुलिस का क्या रोल था इसमें? अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिपोर्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ मासेकर वाज कंटिन्यू फॉर कंसिडरेबल टाइम। ये अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिपोर्ट्स, दो द मासेकर वाज कंटिन्यूइंग फॉर कंसिडरेबल टाइम, द पुलिस कुड नॉट रीच स्पॉट इन टाइम। यानी बहुत सारे हत्याकांड होते रहते हैं लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन क्लेम्ड बाई सम सोर्सेज दैट द पुलिस वर अवेयर ऑफ द एंटिसिपेटेड हैपनिंग वेल इन एडवांस बट नो मेजर वर टेकन बाई दैम टू गिव प्रोटेक्शन टू द दलित्स। यद्यपि पुलिस को पहले से कुछ इस तरह की जानकारी थी कि आपस में तनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई भी इसके लिए संज्ञान नहीं लिया और न कोई सावधानी बतौर कोई कार्रवाई की। In fact, there is sufficient ground to believe that the police were in league with the criminals as they too belong to the same feudal lords। क्योंकि पुलिस में भी इस तरीके के लोग थे, जो सामंतवादी सोच के लोग थे वो पुलिस में भी थे, तो ऐसे ही लोगों से पुलिस भी मिली हुई थी। इसीलिए किसी भी तरह का रोकने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा समय रहते नहीं की गई और ये इतना बड़ा हत्याकांड की घटना वहाँ पर घट गई। रिसेंटली इट हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड दैट द क्रिमिनल्स हैड गिवन द स्लिप टू पुलिस एंड एस्केप्ड इन देयर सेफेस्ट प्लेस इन द चंबल रेवाइंस। दिस ऑल कुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज द पुलिस वर ऑन द साइड ऑफ किलर्स। यानी कांग्रेस के शासन में भी आप ये देखिए, इसका मुख्य जो हम कहना चाहते हैं
कि पुलिस जो है कांग्रेसी शासन में कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं देती थी, मतलब उनको खुली छूट मिलती थी। जिनको हत्याकांड करना होता था उनके ही साथ एक तरीके से खड़ी नज़र आती थी पुलिस। और इस घटना में भी यही हुआ कि पुलिस हत्याकांड करके बिल्कुल पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा और जो अपराधी थे वो चंबल की घाटियों में छुपने आराम से चले गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? द अदर एस्पेक्ट ऑफ द किलिंग रिवील्स दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट टेक मच नोट ऑफ द pitiable condition of the poor scheduled caste. Apprehending such incident, the Jatabs had applied for gun licenses but they could never get the same. जाटवों ने पहले से ही कुछ ऐसा संदेह था कि घटना कुछ भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन ने उन लोगों को बंदूक के लाइसेंस देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अगर हो सकता है अगर समय रहते उनको बंदूक के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस अगर मिल जाते तो वो हो सकता था अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाते, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं थी, प्रशासन को न पुलिस को, कि भाई इनकी हिफाजत के लिए इनको हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं। अगली बात भी लिखी है इसमें कि द ओनली गन अलॉटेड टू वन जाटव हैड टू बी डिपॉजिटेड। और एक इसमें यह भी लिखा है कि केवल एक जाटव को लाइसेंस दिया गया था और उनको भी वो जो बंदूक थी वो भी थाने में जमा करा दी गई। वो भी मतलब उनके उस समय नहीं थी, और वो भी किसके द्वारा? बिफोर द मासेकर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए ब्राह्मण पुलिस इंस्पेक्टर, और रादर इट कुड हैव बीन टेकन एज ए प्रिपरेशन बाय द पुलिस टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर लॉर्ड्स इन टोटल। यानी अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने के लिए पुलिस के द्वारा जो एकमात्र बंदूक का लाइसेंस था वो भी जमा करा लिया गया था, बंदूक जमा करा ली गई थी। यानी अपराधियों को खुली छूट देने का काम प्रशासन ने किया था। इपोक इन द पार्लियामेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन द देवली इंसिडेंट हैड टू बी इपोक इन पार्लियामेंट। संसद में पूरी तरह शोर शराबा हुआ। जब शीत सत्र शुरू हुआ तो संसद में खूब शोर शराबा हुआ इसको लेकर के। मैनी शेड्यूल्ड कास्ट MPs पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू अपोजिशन पार्टीज स्टॉप द डेलिब्रेशन ऑफ द हाउस बाय रेजिंग द इंसिडेंट। हीटेड आर्गूमेंट्स एंड काउंटर आर्गूमेंट टुक प्लेस बिटवीन द अपोजिशन मेंबर्स एंड ट्रेजरी बेंचेस। प्रोमिनेंट MPs who took in the discussion were Mr. रामविलास पासवान एंड राजनाथ सोनकर शास्त्री। उस समय के जो संसद में MP थे मिस्टर रामविलास पासवान और राजनाथ सोनकर शास्त्री, इन लोगों के द्वारा काफ़ी शोर शराबा किया गया, लेकिन जो भी घटना हो चुकी थी वो तो हो ही चुकी थी। रूट कॉज ऑफ द इंसिडेंट इन स्पाइट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्रेस सर्किल द रूट कॉज ऑफ द मासेकर कुड नॉट बी एक्सपोज्ड बाय द एग्जिस्टिंग प्रेस। और उस समय का जो प्रेस मीडिया था उन्होंने वास्तविक कारण इसका घटना का किसी ने भी उजागर नहीं किया। जो वास्तविक कारण इसके पीछे घटना जो क्यों हुई है ऐसी घटना, इसके वास्तविक कारण को उस समय के प्रेस ने भी नहीं उजागर किया। और इसके लिए क्या किया मानवर काशीराम साहब ने कि आवर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव who visited the spot and met the surviving affected people probed deep into the horrible story and concluded the root cause of the horrible incident। ये क्या था कि was the very social system of the country based on Hindu religion। इसके जड़ में इसकी घटना का पूरा कारण जानने के लिए मानवर काशीराम साहब ने अपने प्रतिनिधि को गांव में भेजा था, और तब पता चला कि इसका मुख्य कारण यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, ये जो धर्म पर आधारित हिंदू धर्म पर आधारित व्यवस्था है, बंटवारे की व्यवस्था है, इसका मुख्य कारण इसी में छुपा हुआ था, सामाजिक व्यवस्था में जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है। द ठाकुर्स could not tolerate the rising standard of living of Jatavs and social awakening among them। वहाँ के जो ठाकुर समाज के लोग थे, और ये तो घटना करीब 44 साल पुरानी है, 44 साल पुरानी घटना की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में भी कुछ नहीं बदला है।
उस समय के जो ठाकुर समाज के लोग थे उनको भी ये पसंद नहीं था कि जाटव समाज के लोग अपना जो रहन सहन का स्तर है उसको बेहतर बनाएं, अच्छे मोटरसाइकिल पे चलें या अच्छे कपड़े पहने या और अच्छा अपनी ज़िंदगी गुजारें सम्मान और स्वाभिमान के साथ। तो ये उस समय के वहाँ के जो सामंतवादी लोग थे, ठाकुर समाज के लोग थे, ये उनको पसंद नहीं था। इसलिए वो उन्होंने क्या किया, दे वांटेड देम टू मेंटेन देयर प्लेस इन दी सेम ओल्ड ग्रेडेड सिस्टम। जैसे पुराने समय में गुलामी की व्यवस्था से जी रहे थे, वो चाहते थे कि उसी तरह की व्यवस्था में, गुलामी की व्यवस्था में ये लोग जीते रहें। द जाटव रिवोल्टेड एंड पेड फॉर इट। लेकिन जाटवों ने इसका विद्रोह किया, विरोध किया कि हमें गुलामी स्वीकार नहीं है, लेकिन इसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी। 25 जाटवों को गोली से उड़ा दिया गया, गोली से भून दिया गया। इतनी बड़ी कीमत केवल सम्मान और स्वाभिमान के जीने की खातिर चुकानी पड़ी थी। ये था उस समय का दौर। As long as this system is existing, nobody can deny that how many more Devli, Belchi, Pipra, Parasbiga, Kilwani, Kafalta would be repeated। जो व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, अत्याचारी व्यवस्था है, उसमें कोई नहीं कह सकता कि अभी तक कितने और कांड इस तरह के होंगे जिसमें देवली, बेलछी, पीपरा, पारसबीगा, किलवामानी, कफल्टा, इस तरह के कितने कांड दोहराए जाएंगे। अभी ये सामंतवादी व्यवस्था जाने कितने लोगों की जान लेगी। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए मान्यवर काशीराम साहब लगातार उस दौरान संघर्ष कर रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसमें एक फोटोग्राफ, ये इसमें 2 फोटोग्राफ और छपे हैं। तो 2 अदर विक्टिम्स ऑफ द कार्नेज लाइंग ऑन द हॉस्पिटल, एक में लिखा है, और दूसरे में है फोटोग्राफ ऑफ ए 3 month old बेबी हु वाज ऑल्सो इंजर्ड इन द शूटिंग ऑफ द कल्प्रिट्स। यानी ये जो है, देखिए ये जो पेज हैं इसमें 2 फोटोग्राफ और छपे हुए हैं जिसको कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये घटना इतनी बड़ी जो देवली कांड के बारे में हमने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि वैसे तो जो है ये जो 2 मुख्य आरोपी थे, इसके जो 2 सबसे बड़े आरोपी थे राधे और संतोषा ठाकुर समाज के। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही बाद में अपने अपने गांव में बहुत दिनों तक गांव के प्रधान तक रहे। ये यहाँ की व्यवस्था की पोल खोलते हैं। यानी न्याय मिलना तो कोसों दूर रहा। उनको बाद में जैसे उनको अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट करने के बाद उनको जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के बाद उनको प्रधान बनाया गया। और एक जो इनका अपराधी था, एक अपराधी, उसको तो जेल में रहते हुए उसने प्रधानी का चुनाव लड़ा था, ग्राम प्रधान का, और जीत गया। यानी जेल में रहते हुए भी ननिहाल में चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। वर्ष 1998 में उसे जमानत मिली और उसने अपना सामाजिक दायरा बढ़ाया। 1991 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद 1995 का भी चुनाव जीत लिया। ये है यहाँ के न्याय की जो कहानी है। वैसे तो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से मिला न्याय भी एक तरीके से न्याय न मिलने के बराबर होता है। अगर समय रहते न्याय मिलता तो हो सकता है कि इस तरह से उनको सबक मिलता। अगर इस तरीके से जो है घटना हो जाती हैं, नरसंहार होते हैं, बलात्कार होते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, उनकी जो है मुकदमे चलते हैं, सालों साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, तो अपराधियों के हौसले बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि समय रहते न्याय नहीं मिल पाता। और अगर न्याय जब नहीं मिलेगा समय पर, ज़्यादा लंबे समय तक मुकदमा चलेगा
अदालतों की लंबी लंबी कार्रवाई चलेगी तो अपराधी के हौसले बढ़ते हैं और जिनके साथ जुर्म किया गया है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका हौसला गिरता है। तो ये आज के समय में भी घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए हम सबको बहुत चिंतन और मंथन की ज़रूरत है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह का जो हमारे सामने परिस्थितियां बनती हैं, उसका समाधान अच्छे से करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये बहुत ही विचारणीय विषय है, बहुत ही सोचने का विषय है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग अपना काम करें। तो मैं ये घटना के बारे में जो वीडियो बनाया है आपका, ये इसीलिए बनाना ज़रूरी था कि ये बहुत बड़ा कांड था और ये 1981 में ऑपरेशन इंडियन में छपा था। मैं इसीलिए आपके सामने इसको पेश करना ज़रूरी समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और एक बार फिर निवेदन कि इस तरह की प्रामाणिक जानकारियाँ आपको हम देते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।